बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि जी बचपन से पढ़ा हुआ तो आता तो है, इन और एट तो आता ही है मुझे, लेकिन नहीं आता हमें। वी कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। और अगर आपकी प्रेसी नहीं सही हुई, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सही हुआ, तो ये पोर्शंस है 5-5 नंबरों के जो आपके मार्क्स को ऊपर करते हैं। Even if you have done an excellent Prezi, you need to get good marks. CSS is all about getting the right marks to get for a good allocation. Then that's why you need to focus on every component on the Prezi paper, in the Prezi paper. ठीक हो गया? यहाँ पे देख लें 2018 का ये एग्जाम है। मैंने रिसेंट वाले इसलिए लिए हैं ताकि आपको वो एग्जाइटी ना हो कि जी पुराने वाले तो डिफरेंट आते हैं। Somehow apparently this makes a lot of सेंस टू द कैंडिडेट्स के जी आप रिसेंट वाले कराएं, पुराने वाले तो जी आते ही हैं, वो तो सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, बस इससे फर्क नहीं पड़ता। अ रूल इज अ रूल, प्रेपोजिशंस आर प्रेपोजिशंस, दे आर नॉट गोना चेंज। ठीक है, लेकिन ये है कि 2018 का आप पेपर देख लेते हैं। डैश अफोर्ड ही हैज अ फायर्ड कार, आई होप दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। अच्छा जी, इन अफोर्ड नहीं, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उसकी एक और गाड़ी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, देख लेते हैं बिसाइड्स का। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। ठीक है, तो इन एडिशन टू अफोर्ड ही हैज अ फायर्ड कार, तो बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स अफोर्ड। आई सॉ हिम फेलिंग अ बिग ट्री विद अ हैचेट। ठीक है, एक चीज के साथ उसने किया काम। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। ठीक है, आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन। ठीक हो गया कि डॉन से शुरू करूंगा तो ये काम होगा। ठीक हो गया। फिर आई हैव नोन हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम। सिंस इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये रूल्स में है आपके। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर। अब इनटू किस तरह से इस्तेमाल हुआ था हमारे से, in implies the position within while into implies the motion from without to within। कि जी वो कह रहा है कि मेरे साथ आप अंदर आएंगी पार्लर के या नहीं, तो आपका into आएगा। The public are cautioned against pickpockets। ठीक है, पब्लिक को बताया जाता है अगेंस्ट पिकपॉकेट्स। कॉशनड आप इस्तेमाल कर रहे हो कि वार्निंग दी जाती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट पिकपॉकेट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये था आपका 2018 के prepositions। Similarly, this is the last thing that we're going to do, which is the 2019 का एग्जाम ऑफ prepositions। ठीक है, ये आपका पास पेपर देख लें। इसमें इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिया था, इसमें what they did was, which was a little harder I would say, is that they gave fill in the blanks। So ब्लैंक करके, क्योंकि ऑप्शन से आपको थोड़ा बहुत फिर भी आइडिया हो जाता है कि भाई जो मैं कर रही हूँ क्या वो ठीक है या नहीं है, लेकिन इससे बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता। सो आई गेस दिस इज लाइक अ बिट हार्डर। तो इसमें देख लेते हैं पहली चीज क्या है, व्हाट टाइम डू वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, रूल से देखिए एट आता, कीप रेफरिंग टू द रूल्स दैट आई हैव टॉट यू। ठीक है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा फिर। एट आवर डेस्टिनेशन, कब हम पहुंचेंगे, एट आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, लोग जा रहे हैं, व्हाट टाइम डू वी अराइव, लोग जा रहे हैं, कोई चीज डिलीवर नहीं हो रही, एट आयर। वी आर फ्लाइंग थ्रू सम रफ वेदर, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। ठीक है, इट इज वार्मिंग अप, बाय नून वी शुड बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग। ठीक है, बाय अ पर्टिकुलर टाइम। अब बाय किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आपका, बाय डिनोट्स द एजेंट यूजर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एजेंट या यूजर को डिनोट करता है। बाय नून वी शुड बी एबल टू गो स्विमिंग, बाय डिस्क्राइब कर रहा है कि बाय नून कौन मूव कर रहा है, यूजर जो है वो मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज वार्मिंग अप। माई पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, फॉर आ गया इसके अंदर। ठीक है, नॉट टू माई एक्शंस नहीं, नॉट इन माई एक्शंस या अगेंस्ट माई एक्शंस नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। द पैन इज फॉर कुकिंग ऑमलेट्स। ठीक है, एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है फॉर। ठीक है, अपॉन पुअर अटेंडेंस। ठीक है, अपॉन पुअर अटेंडेंस दिस कोर्स इज बीइंग कैंसल्ड, वेरी फॉर्मल अपॉन। ठीक है, पुअर अटेंडेंस दिस कोर्स इज बीइंग कैंसल्ड। अपॉन आप देख लें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, अपॉन आपका बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल देन ऑन। द पुलिस टुक द मेन फॉर क्वेश्चनिंग, उनको लेके गई किस चीज के लिए, फॉर क्वेश्चनिंग। ठीक है, द वुमन यू गेव द बुक टू इज माई आंट, जिस औरत को आपने मेरी किताब दी है वो मेरी आंट है, बुक आपने दी है टू। ठीक है, वो आंट है। अब आप एक एक करके जब एक एक सेंटेंस, दिस इज द एंड ऑफ द एग्जाम,
when you will look at every sentence and every preposition that will come into your mind, you'll automatically, what you'll do is you'll apply rule by rule. आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है. जहाँ पे अपॉन है, यहाँ पे ऑन आ सकता है. अगर फॉर्मल है चीज़ तो फिर अपॉन ही आना चाहिए. इस तरह करके आप देख रहे हैं. विद आ रहा है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है. बाय जो है वो एक एजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ये आपने बार बार रूल्स के साथ रेफर करके ये चीज़ करनी है. सो डोंट वरी एट ऑल, दिस इज अ वेरी इजी कंपोनेंट. बट होता यह है कि हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है. कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट पेपर्स. यू हैव द पास्ट पेपर्स विद यू हैव द आंसर की विद यू एज वेल. गूगल पे आप देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा. सो गुड लक, एंड दिस इज द एंड ऑफ प्रपोजिशंस. थैंक यू.